एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। आज जो नौकरी आप कर रहे हैं या जिस डिग्री के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्या वो 5 साल बाद भी रहेगी? रुकिए, मैं यहां आपको डराने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन एक ऐसी सच्चाई है जिसे अब नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि 2030 तक दुनिया भर में करोड़ों नौकरियां या तो बदल जाएंगी या पूरी तरह खत्म हो जाएंगी। और अगर भारत की बात करें, तो यहां 70% से ज्यादा लोग ये सोचकर परेशान हैं कि एआई उनकी जगह ले लेगा। अब एक सेकंड के लिए सोचिए, क्या आप भी उसी भीड़ का हिस्सा है? यहां ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वे एआई को अपना दुश्मन समझकर उससे दूर भाग रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? एआई आपकी नौकरी नहीं लेगा, लेकिन वो इंसान आपकी नौकरी जरूर ले लेगा जो एआई को आपसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना जानता है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसी स्किल्स शेयर करूंगा जो आपको सिर्फ बचाएंगी नहीं, बल्कि आपको इस पूरी रेस में आगे ले जाएंगी। और सबसे अच्छी बात, ये कोई मुश्किल टेक्निकल स्किल्स नहीं है। ये वो स्किल्स हैं जिन्हें आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं, तो मैं आपको एक 30 दिन का ऐसा एक्शन प्लान दूंगा जो आपके करियर को फ्यूचर प्रूफ बना सकता है। तो चलिए समझते हैं, आखिर हो क्या रहा है। साल 2022 जब एआई टूल्स आम लोगों तक पहुंचे, तो वो एक तरह से सुनामी थी। उसके बाद से चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। कई कंपनियां अब रिपीटेटिव काम के लिए इंसानों पर निर्भर नहीं है। डेटा एंट्री, रिपोर्ट बनाना, बेसिक कोडिंग, कस्टमर सपोर्ट, ये सब काम एआई अब तेज, सस्ता और बिना गलती के कर सकता है। अब एक सवाल, एआई किन नौकरियों को सबसे पहले रिप्लेस कर रहा है? जवाब बहुत सिंपल है। वो काम जो बार बार एक जैसे होते हैं, रूल्स पर चलते हैं और जिनमें क्रिएटिविटी या जजमेंट कम होता है। लेकिन एक चीज है जो एआई कभी नहीं कर सकता: इंसानी जजमेंट, इंसानी इमोशंस, रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग और मुश्किल हालात में सही फैसला लेना। और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब बात करते हैं पहली स्किल की। स्किल 1, क्रिटिकल थिंकिंग। एआई के जवाबों पर भरोसा नहीं, समझ बनाइए। अब बात करते हैं पहली और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल की, क्रिटिकल थिंकिंग। थोड़ा पॉज लेंगे। देखिए, आज के समय में एआई बहुत पावरफुल हो चुका है। आप उससे कुछ भी पूछिए, वो सेकंड्स में जवाब दे देता है। ऐसे चाहिए, रिपोर्ट चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए, सब मिल जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप है और ज्यादातर लोग इसमें फंस रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? एआई जो भी बोलता है उसे फाइनल ट्रुथ मान लेते हैं। अब सोचिए, अगर आपकी पूरी सोच, आपके डिसीजंस, आपकी अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ एआई डिसाइड करने लगे, तो आपकी खुद की वैल्यू क्या रह जाएगी? यही रीजन है कि आज क्रिटिकल थिंकिंग सबसे पावरफुल स्किल बन गई है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आपने एआई से पूछा, मुझे कौन सा करियर चुनना चाहिए। एआई आपको एक शानदार स्ट्रक्चर्ड आंसर देगा, प्रोज कॉन्स बताएगा, ग्रोथ बताएगा, सैलरी बताएगा। लेकिन क्या एआई आपको जानता है? क्या उसे पता है कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है? क्या उसे पता है कि आपकी फैमिली कंडीशन क्या है? क्या उसे पता है कि आप रिस्क लेने वाले इंसान हैं या सेफ खेलना चाहते हैं? नहीं। तो अगर आप उसका आंसर ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, तो आप गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। यहीं पर क्रिटिकल थिंकिंग काम आती है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है हर इंफॉर्मेशन को क्वेश्चन करना। अब से जब भी आप एआई यूज करें, आपको ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप, एक्सेप्ट मत करो, एनालाइज करो। दूसरा स्टेप, हर आंसर को अपने रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट से कंपेयर करो। तीसरा स्टेप, ऑल्टरनेटिव सोचो, क्या कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है। चौथा स्टेप, फाइनल डिसीजन खुद लो। एक और रियल लाइफ सिचुएशन समझिए। कई लोग आजकल एआई से इन्वेस्टमेंट एडवाइस ले रहे हैं। एआई कहता है, ये स्टॉक अच्छा है। अब अगर आप बिना सोचे इन्वेस्ट कर देते हैं, तो नुकसान किसका होगा? एआई का या आपका? आपका। इसलिए एआई को टूल की तरह यूज करें, ब्रेन रिप्लेसमेंट की तरह नहीं। आज कंपनियां ऐसे लोगों को हायर कर रही हैं जो सिर्फ एआई यूज नहीं करते, बल्कि एआई के आउटपुट को इंप्रूव करते हैं। आपको वही इंसान बनना है। याद रखिए, एआई स्मार्ट है, लेकिन समझदार इंसान ही वैल्यूएबल है। अब दूसरी स्किल, इमोशनल इंटेलिजेंस। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं। अगर आप बहुत स्ट्रेस में हो, लाइफ में कुछ गलत चल रहा हो, तो आप किससे बात करना चाहेंगे? एक मशीन से या एक इंसान से?
जवाब साफ है। क्यों? क्योंकि इंसान समझता है। एआई आपको सही शब्द दे सकता है, लेकिन सही एहसास नहीं दे सकता। आज की दुनिया में टेक्निकल स्किल्स कॉमन हो रही हैं, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस रेयर होती जा रही है। और जहां रेयरिटी होती है, वहीं वैल्यू होती है। अब एक रियल लाइफ ऑफिस सिनारियो लेते हैं। एक मैनेजर है, उसकी टीम का परफॉर्मेंस गिर रहा है। एआई क्या करेगा? डेटा एनालाइज करेगा और बोलेगा, लो परफॉर्मर्स को रिप्लेस करो। लेकिन एक इमोशनली इंटेलिजेंट लीडर क्या करेगा? वो पूछेगा, क्या प्रॉब्लम है? क्या टीम बर्नआउट हो रही है? क्या कम्युनिकेशन गैप है? और कई बार प्रॉब्लम परफॉर्मेंस की नहीं होती, प्रॉब्लम एनवायरनमेंट की होती है। और ये चीज एआई कभी नहीं समझ सकता। अब सवाल, आप इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे डेवलप करें? पहला, लिसनिंग। हम में से ज्यादातर लोग सुनते नहीं हैं, बस जवाब देने के लिए इंतजार करते हैं। आज से प्रैक्टिस शुरू कीजिए। जब कोई बोल रहा हो तो बीच में मत बोलिए। दूसरा, ऑब्जर्व करना सीखिए। लोग क्या कह रहे हैं ये तो सब सुनते हैं, लेकिन लोग क्या महसूस कर रहे हैं ये कम लोग समझते हैं। तीसरा, एम्पैथी। हर सिचुएशन में खुद से पूछिए, अगर मैं उसकी जगह होता तो। याद रखिए, फ्यूचर में मशीन स्मार्ट होंगी, लेकिन लीडर्स वही बनेंगे जो इंसानों को समझते हैं। अब तीसरी स्किल, एआई कोलैबोरेशन। यहां एक हार्श ट्रूथ है। अगर आप एआई यूज नहीं कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी पीछे हैं। आज का प्रोफेशनल अकेला काम नहीं करता, वो एआई के साथ काम करता है। अब इमेजिन कीजिए दो लोगों को। पहला व्यक्ति सब कुछ मैन्युअली करता है, रिसर्च खुद करता है, राइटिंग खुद करता है, एनालिसिस खुद करता है। दूसरा व्यक्ति एआई यूज करता है, रिसर्च एआई से, ड्राफ्ट एआई से, एनालिसिस एआई से, और फिर फाइनल टच खुद देता है। अब बताइए, कौन तेज होगा? कौन ज्यादा आउटपुट देगा? दूसरा। यही एआई कोलैबोरेशन है। लेकिन यहां भी एक मिस्टेक लोग करते हैं। वे एआई पर पूरी डिपेंडेंसी बना लेते हैं। याद रखिए, एआई आपका असिस्टेंट है, बॉस नहीं। आपको क्या करना है? एआई से 70% काम करवाइए, लेकिन 30% वैल्यू खुद ऐड कीजिए। यही आपको अलग बनाएगा। अब प्रैक्टिकल स्टेप्स। आज से रोज एआई यूज करना शुरू करें। छोटी छोटी चीजों से शुरू करें। ईमेल लिखना, आइडियाज जनरेट करना, समरीज बनाना। धीरे धीरे एडवांस चीजें करें। स्ट्रैटेजी बनाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन सपोर्ट। और एक गेम चेंजिंग स्किल, प्रॉम्प्टिंग। एआई को क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, यही डिसाइड करता है कि आउटपुट कैसा होगा। एक एवरेज यूजर पूछता है, मुझे कंटेंट आइडियाज दो। एक स्मार्ट यूजर पूछता है, मुझे 10 कंटेंट आइडियाज दो जो इंडियन ऑडियंस के लिए हों, करियर फोकस्ड हों और बिगिनर्स के लिए आसान हों। डिफरेंस देखिए, आउटपुट कंप्लीटली बदल जाएगा। यही स्किल आपको फ्यूचर रेडी बनाती है। अब चौथी स्किल, कम्युनिकेशन और स्टोरी टेलिंग। आज एआई परफेक्टली लिख सकता है, लेकिन कनेक्ट नहीं कर सकता। लोग फैक्ट्स भूल जाते हैं, लेकिन स्टोरीज याद रखते हैं। अब इमेजिन कीजिए, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आप बोलते हैं, हमारी ग्रोथ 30% बढ़ी। ठीक है, लेकिन इम्पैक्ट कम है। अगर आप बोलते हैं, पिछले 6 महीनों में हमने 1000 फैमिलीज की इनकम बढ़ाने में मदद की। अब डिफरेंस महसूस हुआ? यही स्टोरी टेलिंग है। आपको क्या करना है? अपनी बात को नंबर से नहीं, मीनिंग से जोड़ना है। सिंपल लैंग्वेज यूज करें। कॉम्प्लेक्स शब्दों से इंप्रेस करने की कोशिश मत करें। क्लियर शब्दों से कनेक्ट करने की कोशिश करें। और सबसे पावरफुल टूल, आपकी पर्सनल स्टोरी। आप कहां से आए हैं, आपने क्या स्ट्रगल किया, आपने क्या सीखा, यही आपकी आइडेंटिटी है। एआई आपका कंटेंट बना सकता है, लेकिन आपकी स्टोरी नहीं। और यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अब आखिरी स्किल, नीश एक्सपर्टीज और एडेप्टेबिलिटी। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हर कोई सब कुछ सीख रहा है, लेकिन किसी एक चीज में एक्सपर्ट नहीं बन रहा। और यही उन्हें रिप्लेसेबल बना रहा है। एआई ऑलरेडी जनरल नॉलेज में एक्सपर्ट है। अगर आप भी जनरलिस्ट रहेंगे तो कंपटीशन बहुत टफ होगा। लेकिन अगर आप स्पेशलिस्ट बनते हैं तो आपकी डिमांड बढ़ जाती है। आपको क्या करना है? अपनी फील्ड में एक नीश चुनिए, फिर उसमें डीप चाहिए। इतना डीप कि लोग आपको उसी स्किल के लिए याद रखें। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, सिर्फ नीश इनफ नहीं है, अडेप्टेबिलिटी भी जरूरी है।
क्योंकि दुनिया बदल रही है और बहुत तेज बदल रही है। जो आज रेलेवेंट है वो कल आउटडेटेड हो सकता है। इसलिए हर कुछ महीनों में खुद से पूछिए, क्या मैं इवॉल्व हो रहा हूँ? क्या मैं सीख रहा हूँ? क्या मैं फ्यूचर के लिए तैयार हूँ? याद रखिए, फ्यूचर उन्हीं का है जो सीखना बंद नहीं करते। तो दोस्तों, ये थी वो 5 स्किल्स जो आपको सिर्फ बचाएंगी नहीं, बल्कि आपको आगे ले जाएंगी। अब सवाल ये नहीं है कि एआई क्या करेगा, सवाल ये है आप क्या करेंगे। एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। 1. क्रिटिकल थिंकिंग। 2. इमोशनल इंटेलिजेंस। 3. एआई कोलैबोरेशन। 4. कम्युनिकेशन। 5. नीश एक्सपर्टीज। अगर आप इनमें से सिर्फ एक स्किल पर भी काम शुरू करते हैं तो आप भीड़ से अलग हो जाएंगे। 30-डे एक्शन प्लान। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, आप क्या करें। पहला हफ्ता, हर दिन एआई टूल्स यूज करें। दूसरा हफ्ता, अपनी फील्ड का एक निश टॉपिक चुनें। तीसरा हफ्ता, कहीं भी बोलने की प्रैक्टिस करें। चौथा हफ्ता, लोगों को सुनना शुरू करें, डीप कॉन्वर्सेशंस करें। अंत में बस इतना, एआई आया है और रहेगा, लेकिन इंसान के पास एक ऐसी शक्ति है जो किसी मशीन के पास नहीं, सीखने की शक्ति और खुद को बदलने की शक्ति। एआई एक टूल है और टूल हमेशा उसे चलाने वाले के हाथ में होता है। अब फैसला आपका है, आप डरेंगे या सीखेंगे। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें ताकि ये उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और कमेंट में ज़रूर बताइए आप सबसे पहले किस स्किल पर काम शुरू करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।